जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं। पूरी शिद्दत, मेहनत, जिल और जोश के साथ अपने ड्रीम के लिए आप लोग लगे हुए हो। कुछ दिन और आप भी बीपीए में होगे, ये मेरा प्रॉमिस है। बस जितना चीज़ आपको यहाँ बताया जा रहा है उसको ब्लाइंडली हॉलिस्टिक तरीके से उसको फॉलो करना है। ये जो आखिरी समय है, ठीक है, इसमें वही पढ़ना है जो आपका एग्जाम में आता है। और हमारा जो टारगेट है वो 100 क्वेश्चंस में वो 10 क्वेश्चंस नहीं है जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आएंगे। हमारा टारगेट है कि वो 90 क्वेश्चंस जो हमने पढ़ा है, जो इजी, मॉडरेट और थोड़े टफ लेवल के, वो क्वेश्चन हमारा टारगेट है ताकि मैक्सिमम हम स्कोर कर पाए। जिस दिन आप सब समेटने के चक्कर में रहोगे, मैं फिर से आपको रिमाइंड करता हूं, आपके हाथों में कुछ नहीं रहेगा। सोर्स को लिमिट करना है, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, आप इजीली इसमें सिलेक्शन ले लोगे। अब ये जो आपका इलेक्शन है, ठीक है, उनके बाद, इसके बाद बेसिकली उनका पीओपी हो जाएगा और फाइनली वो वहां से निकल जाएंगे और आपका बीपीए खाली हो जाएगा। ठीक है, अगले 2 दिन हम क्या करने वाले हैं, हम यहां बताने वाले हैं। फिर से मैं आपको याद दिलाता हूं, जितने लोग, हमने आपको ये बताया है कि जितने लोग ड्रीम डोज के साथ जुड़े हुए हैं, बस इतना याद रखिएगा कि जितना हम पढ़ा रहे हैं उसी को आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। टॉपिक टेस्ट आपका अलग करवाया जाता है, उसके बाद आपका करंट अफेयर्स का टेस्ट अलग होता है, साथ ही साथ फुल लेंथ टेस्ट का भी बीच बीच में, जैसे कि अभी पीडीएफ डाला था तो यूट्यूब पे भी सबके लिए था, तो जिन्होंने नहीं लगाया फुल लेंथ टेस्ट आप जरूर लगा लीजिएगा। एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया। देखिए, जितने लोग नए जुड़े हैं, अभी करना क्या है, सबसे पहले 2 ग्रुप का आपको लिंक दिया जाएगा। सबसे पहले है दरोगा 2025। यहां आपको क्या करना है, ऊपर पिन किया होता है कि यहां से स्टार्ट करना है। रूटीन नंबर 1 से आपको स्टार्ट करना है। 22 सितंबर से आपको रूटीन नंबर 1 है और इसके ऊपर पूरा पीडीएफ दिया हुआ है। ऊपर जाइएगा तो यहां लिखा हुआ पीडीएफ है जो आपको प्रिंट करवा लेना है। ये पीडीएफ है जो आपको प्रिंट करवा लेना है। यहां आपका टेस्ट होता है, जैसे कि आज रूटीन नंबर 10 जो है उसका आपका ये दूसरा ग्रुप है जिसमें आपका टेस्ट होगा। क्विज वाले ग्रुप में, ड्रीम डोज में, इसमें सब चीज टेस्ट होता है, चाहे वो करंट हो, चाहे टॉपिक हो, स्पेशल टेस्ट हो, सब आपको टेस्ट यहां दिया जाता है। आज रूटीन नंबर 10 का टेस्ट है जो पिछला रूटीन था, और आज वाला जो रूटीन है उसका टेस्ट कल होगा। देखिए, जो भी चीज आपको पढ़ाया जाता है उसके लिए प्रॉपर आपको पीडीएफ भी दिया जाता है। जैसे आज जो हम लोग करने वाले हैं, आपका सामाजिक सुधार आंदोलन कंफर्म है यहां से क्वेश्चन, तो घटना चक्र का आपको अलग कर दिया गया है पूरा क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। इसके इवन लिख भी दिया गया कि कौन सा एग्जाम में क्या क्या आया हुआ है। ठीक है, ये पूरा घटना चक्र का है। उसके बाद पॉलिटी, जैसे हमको आज सुप्रीम कोर्ट हमने खत्म किया था, आज हाई कोर्ट पढ़ना, इसका 1 शॉट वीडियो भी दिया गया है ताकि एग्जाम से पहले आप रिविजन कर पाओ। और आज एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि आपको पढ़ना है सामाजिक सुधार आंदोलन। ठीक है, तो उसमें 3-4% है जिससे श्योर क्वेश्चन आता है। जैसे कि आप इस बार ही देख लोगे, आप जो आपका बी.आर. अम्बेडकर पे आया हुआ था, ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर पे पूछा ही जाता है 1 साल छोड़ के, तो बी.आर. अम्बेडकर के जितने भी फैक्ट्स हो सकते हैं उसको हमने पीडीएफ में सजा दिया। राजा राम मोहन रॉय सिर्फ आता है तो हमने उसको सजा दिया, और गांधी जी से आता है तो गांधी जी को हम लोग पढ़ चुके, तो उसका पीडीएफ भी अलग कर दिया गया इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का। स्टार्ट करते हैं। अगले 2 दिन आप क्या करने वाले हो, और याद रखिएगा यही करना है, इसी को करना है और बार बार करना है आपको। ठीक है, क्या करना है, बार बार करना है आपको। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग साइंस का बात करते हैं। किसका हम लोग बात करेंगे, साइंस का हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि साइंस में बेसिकली आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए साइंस का अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो पहला टॉपिक है आपका, वो है आपका विकासवाद का जितना भी सिद्धांत था। आपको पता है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है वो किसने दिया था, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये सब जो रिलेटेड है आपका डार्विन से रिलेटेड है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो आज का जो साइंस का जो टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे विकासवाद का सिद्धांत और आनुवांशिकता, हेरिडिटी। हेरिडिटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेंडल ने, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट आपका किया था, किस पे, आपका मटर के पेड़ पे किया था, उससे क्वेश्चन आपका हमेशा रहता है। जैसे कि आपको पूछ लिया था, बिहार पुलिस में भी पूछा गया था, फिनोटाइप, जीनोटाइप, रेशियो, ये सब क्या क्या होते हैं, पूरा बेहतरीन तरीके से हम लोग समझेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है। ठीक है, तो इसमें आज आप करोगे, साथ ही साथ आपका जो PYQ, ठीक है, प्लस आपका स्पीडी एनालिसिस जो चलता है वो आपका अलग चलेगा ताकि क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाओ, और बिहार पुलिस का एनालिसिस अलग चल रहा है।
साइंस में जितना आपको करवा दिया जा रहा है, मैं फिर से आपको रिमाइंड करता हूं, इसी को कीजिएगा, बार बार कीजिएगा। मैं ये वर्ड बार बार बोल रहा हूं कि रिवीजन आपको बार बार करना है, ठीक है। तो आपको इवोल्यूशन एंड हेरिडिटी करोगे, विकासवाद, और आपका अनुवांशिकता करोगे। साथ में आप और क्या करना है, आपको PYQ स्पीडी एनालिसिस और BPA का एनालिसिस आपको करना है, बिहार पुलिस एनालिसिस। उसके बाद हम इसमें आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका पूछ लिया दिया था क्या, BR अम्बेडकर से पूछा गया था, ठीक है। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन किसके द्वारा फॉर्म किया गया था, तो उसका डेट पूछा गया था, तो वो था 1930 में फॉर्म किया गया था। एक बार और आपका मेंस में ही पूछ लिया था, अगर आपको याद है, कि आधुनिक भारत का आधुनिक पुरुष किसको बोलते हैं, तो आपका राजा राम मोहन रॉय को बोलते हैं। एक बार पूछ लिया था कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस कब फॉर्म हुआ था, तो 1887 में हुआ था। तो ये सामाजिक जो आंदोलन है, ठीक है, सामाजिक हो चाहे धार्मिक सुधार आंदोलन है, इसे पूरा का पूरा आप पढ़ने वाले हो, और बेहतरीन तरीके से आपको इवन NCERT सार को भी पढ़ा दिया गया है, घटना चक्र को भी अलग से कर दिया गया है, और जो टॉपिक तो है वो कवर किया ही गया है। उसके बाद है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करोगे, वो है आपके भारत की मिट्टियाँ। इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया गया है, जो जो चीज़ हमने आपको बोला है उस तरीके से आपको याद रखना है। बेसिक क्वेश्चंस तो आते ही हैं, जैसे कि काजू के लिए सबसे अच्छा आपका जो सॉइल होता है वो कौन सा होता है, ये आपका पूछ लिया था, ठीक है। काजू के लिए कौन सा अच्छा सॉइल होता है, चाय के लिए कौन सा अच्छा सॉइल होता है, तो ये सब तो चीज़ पूछे ही जाते हैं। साथ ही साथ इसको आपको याद भी रखना है कि भारत में परसेंटेज वाइज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है एलुवियल सॉइल, ठीक है। आपका जो एलुवियल सॉइल है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आपका रेड सॉइल, उसके बाद आपका ब्लैक सॉइल। तो इस तरीके से सीक्वेंस जिस तरीके से मैंने बताया है परसेंटेज वाइज, वो सब आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक जीके में आज आप करोगे, इससे भी क्वेश्चंस था, अगर आप बिहार पुलिस का भी पेपर उठाओगे, चाहे बिहार दरोगा, ठीक है। तो बिहार पुलिस वाले जितने भी एग्जाम हैं आपके, वो आपके कवर हो जा रहे हैं। आप देखे हो रिजल्ट तो आपने देखा ही होगा पिछला वाला, ठीक है, तो आपको इजीली कवर हो जा रहा है, ठीक है। तो स्टैटिक जीके का ट्रिक में आज हम लोग करेंगे टेम्पल, पद्मा स्वामी टेम्पल हो गया, ठीक है। उसके बाद मीनाक्षी टेम्पल हो गया, ठीक है। बहुत सारे के अलग अलग टेम्पल है, किसने बनवाया था, कहाँ है, ठीक है, ये सब ट्रिक से याद करवाया गया। पॉलिटी में आज आप करोगे हाई कोर्ट, बहुत ही सुंदरता से हाई कोर्ट के बारे में पढ़ाया गया है, जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट, और दोनों को कोरिलेट करके पूछ लिया गया, ठीक है। और इसका आर्टिकल भी बहुत अच्छे से समझाया गया है, ठीक है, कौन से आर्टिकल प्रीवियस ईयर में पूछे गए। तो ये आप पॉलिटी में आज करोगे ये, ठीक है। और आपका करंट में आज करोगे मई 2025 का पार्ट 1 का आपका एनालिसिस दिया जाएगा। क्या है, पार्ट 1 का आपका एनालिसिस है। क्या है, पार्ट 1 का आपका एनालिसिस है, ठीक है, पार्ट 1 का आपका एनालिसिस है। साथ ही साथ पिछला 2 वीडियो आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे। पिछला 2 वीडियो आप रिवाइज करोगे 360 डिग्री वाला, 360 डिग्री वाला जो पिछला 2 वीडियो यूट्यूब पे भी डाला था, वो आगे भी। अब हम लोग दिसंबर हमने कंप्लीट कर लिया, बीच में अक्टूबर था, तो बीच में कुछ अक्टूबर का हमने फैक्ट कर, अब जो होगा जनवरी 2025 का हम लोग करेंगे, यूट्यूब पे भी आएगा, आप लोग का बार बार मैसेज भी आ रहा था, ठीक है। तो ये है आपका, ठीक है। तो मई का पार्ट 1 करोगे और रिवीजन करोगे यहाँ से, ठीक है। और मैथ्स का एक वीडियो डलेगा, फील्ड असिस्टेंट का BSSC का पूरा सॉल्व कर दिया, तो उसका भी वीडियो अपलोड कर देंगे। बाकी हर दिन जो एक वीडियो डलता है रूटीन में मैथ्स का, वो आप करते हुए चलेगा। अगले 2 दिन आपको यही करना है। अगर आप 10 दिन हो चुके हैं, आपने सही से ये 10 दिन अगर आप मेरे साथ पढ़े हो, ये 10 रूटीन में, तो आपको अंदर, ठीक है, खुद ब खुद चेंज फील हो रहा होगा, ठीक है। जैसे ही हम 40 रूटीन कंप्लीट करेंगे, ठीक है, 40 रूटीन कंप्लीट करेंगे, आप ऑलरेडी PT निकाल चुके होंगे। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। फिर से याद दिलाता हूँ, ज़्यादा समेटने के चक्कर में मत रहिएगा, ठीक है। जितना दिया जा रहा है उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, मोर देन इनफ है, नॉट ओनली टू क्रैक दिस एग्जाम, यू विल बी अमॉन्ग द टॉपर। जय हिंद।